याल के रिजान के बाद 17 सितंबर को काजी फाइज ईसा जो है इस ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील साहब बताइएगा, आप सदर मुमलिकत की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंजूरी दे दी गई है? जी बिल्कुल, ये सदर पाकिस्तान क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर तकर्रियाँ करते हैं और ये तकर्री भी उसकी नोयत की है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से समरी और फिर प्राइम मिनिस्टर की समरी जो है कि प्रेसिडेंट को मुस्तूल हुई और ये फैसला हुआ। और ये इस हवाले से भी ये बेहतर अनाउंसमेंट है कि जो इस वक्त कर दी गई है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही हैं और जितने भी केसेस नए भी आ रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत से क्या सराई और तबसरे किए जाते हैं। एटलीस्ट अदालत उस्मा के हवाले से वो तमाम क्या सराइयाँ तबसरे या मफरूजे जो है वो दम तोड़ जाएंगे और अब ये तय हो गया कि इसका ऐलान भी हो गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है कि वो 17 सितंबर से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब जो है वो संभाल लेंगे और हल्फ उठाएंगे और हल्फ सदर पाकिस्तान ही लेते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। 16 सितंबर को जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उमर अता बत्याल वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है कि वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सीनियरिटी में जो सीनियर होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया जाता है। ये जस्टिस सजाद अली शाह का चीफ जस्टिस है, उससे पहले एक ये फैसला हुआ था जिसके अंदर ये तय किया गया था, वहाबुल खैरी केस था जिसके अंदर ये असूल तय किया गया था कि सीनियर मोस्ट जज जो है कि वो ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो उस तनाजुर में ये सदर पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दे दी और इसकी अनाउंसमेंट भी है। दूसरा अहम मामला इसमें ये भी है क्योंकि सितंबर के मिड में उस वक्त जो है कि निगरान हुकूमत होगी और मौजूदा हुकूमत भी ये चाहती थी कि काजी फाइज साहब की चीफ जस्टिस हो अगले, तो उन्होंने भी इसकी समरी अभी टाइमली मूव की और इससे एटलीस्ट ये हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी उस नई तकर्री के हवाले से क्या रही है मकसूदे से वो एटलीस्ट आज इसके बाद अनाउंसमेंट के बाद जो है वो दम तोड़ जाएंगे। इसी हवाले से यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस की जो तैनाती है वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल होती है, जो मोस्ट सीनियर जज होते हैं उन्हीं को आगे लाया जाता है, एक प्रोसेस है और उसी के तहत ये कार्रवाई है जो अमल में लाई जाती है। इस हवाले से ज़ाहिर है उसके सियासी असरात भी मुरतब होते हैं। मौजूदा हुकूमत जो है मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले से बहुत ज़्यादा उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद आप क्या समझते हैं ये सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन होगी? यकीनी तौर के ऊपर इससे सिचुएशन में जैसे पहले कहा कि बेहतर होगी, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर के ऊपर जो मिलिट्री कोड के हवाले से जो पिटिशन फाइल हुई हैं उसके बाद बड़े अजीबोगरीब तबसरे किए जा रहे थे और इसमें जब एतजाज हसन और लतीफ़ खोसा की मुलाकात भी हुई तो उस तनाजुर के अंदर जो एक ख़ास मकसद फ़िक्र की जानिब से जो क्या सराही मफरूज़े किए जा रहे थे, इस किस्म की जो तकर्रियाँ होती हैं उस पर आपको याद होगा कि आर्मी चीफ की तकर्री भी जब मामला आता है तो उस वक्त भी एक्सटेंशन की और बहुत सी इस किस्म के जो है कि वो थ्योरीज चल रही होती हैं और बेहतर ये होता है कि जब इस किस्म की सिचुएशन हो जहाँ पे इदारों की साख के ऊपर और जो मनसब पे फायज होने वाले जो ओहदे होते हैं उनके ऊपर जब सवालिया निशान पैदा करने की कोशिश की जा रही हो या क्या सराहियाँ मफरूज़े किए जा रहे हो, तो उस वक्त पे टाइमली अगर अनाउंसमेंट्स हो जाए। ये जनरल हाइल शरीफ की जब रिटायरमेंट करीब आ रही थी तो उससे पहले भी बहुत से ऐसी क्या सराहियाँ की जा रही थी, तो उस वक्त ISPR की जानिब से अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इसी तरह से अभी ये जो अनाउंसमेंट है ये अभी जून में अनाउंसमेंट कर दी गई है। सितंबर में ये मामला जो है कि इन्होंने 17 सितंबर को चार्ज संभालना है, तो इसलिए ये जो दरमियान का फेज है अब इसमें एटलीस्ट ये जितनी भी मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर या सियासी हलकों के अंदर डिबेट्स होती हैं, एटलीस्ट वो डिबेट सारी की सारी जो है वो खत्म हो जाएंगी और एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ मालूम होगी अदालत उज़्मा को भी, लीगल फ्रेटर्निटी को भी और तमाम जो मुतल्लिका हलके हैं उनको भी नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस हैं वो काजी फाइज ईसा ही होंगे। उनकी मंजूरी दे दी गई और वो अब 17 सितंबर को अपना हलफ उठाएंगे और अपना का हल्फ उठाएंगे और बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आगे कंटिन्यू